हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी को मालूम है कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट 1 सेशन 2021-24 आज यानी कि 15 मई 2023 को आप सभी का जो सब्सिडरी का पेपर है पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अब आपका कंपोजिशन बचा हुआ है, चाहे आपका हिंदी 100 नंबर का हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो या आप कॉमर्स से हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका नॉन हिंदी होगा, जिसमें 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, 50 उर्दू, जो भी आप लोग लिए हैं 50-50 नंबर का वो आपका होने वाला है। यानी कि 16 और 17 2 दिन आपका और एग्ज़ाम बाकी है, जो कि आपका थ्योरी का पेपर होगा। यहाँ पर छात्रों के मन में सबसे बड़ी सवाल यह होती है कि आखिर नॉन हिंदी क्या होती है तथा हिंदी 100 नंबर की जो होती है उसका एग्ज़ाम कब है। चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आपके मन में जो भी सवाल हो वो क्लियर हो सके और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे सके। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का एग्ज़ाम इसलिए छूट जाता है क्योंकि उनको डेट शीट समझ में नहीं आती है। चलिए मैं इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं ताकि आप सभी अपना तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकें। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हिंदी कंपोजिशन, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, जो कि 100 नंबर का हिंदी होता है, या नॉन हिंदी कंपोजिशन, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, अगर आप लोग इसका सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि नीचे शो हो रहा होगा। बहुत खुशी होगी कि मैं जो भी क्वेश्चन अभी तक दिया हूँ 100% उसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। आप सभी को मालूम होगा कि आज था होम साइंस का क्वेश्चन, और मैं जो क्वेश्चन दिया था सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया था, वो भी नंबरिंग के साथ। आपको मैं केमिस्ट्री का दिया था, सेम वही हाल था। फिजिक्स का दिया था, उसका भी वही हाल था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया था। तो अगर आप लोग एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन तो ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ मिनिमम चार्ज देना होगा और आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। केवल आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा, आप आंसर ढूंढ सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 16/5/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में नॉन हिंदी कंपोजिशन फॉर आर्ट, यहाँ पर आप सभी का 50 नंबर का हिंदी तथा 50 नंबर का इंग्लिश, अगर आप लोग इंग्लिश लिए हैं तो, या अगर आप लोग उर्दू लिए हैं तो 50 नंबर का उर्दू होने वाला है। इस बात को आप सभी अच्छे तरीके से समझ लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं 16/5/2023 को सेकेंड सिटिंग में नॉन हिंदी कंपोजिशन साइंस एंड कॉमर्स, ठीक वैसा ही 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश, अगर आप लोग उर्दू लिए हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं लिए हैं तो यहाँ पर अगर उर्दू लिए हैं तो उर्दू। तो इस तरह से आप सभी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल है कि बहुत सारे छात्र ये भी कमेंट करते हैं कि क्या इसका एग्ज़ाम एक ही साथ होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे ही मान लीजिए पहले आपका हिंदी का पेपर मिल गया, जैसे ही आप इसको लिख लेंगे तुरंत आपको इंग्लिश का पेपर दे दिया जाएगा। ठीक वैसा ही आप साइंस से हो चाहे आर्ट्स से हो, ठीक वैसा ही होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 17/5/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी कंपोजिशन फॉर साइंस एंड कॉमर्स। देखिए फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट साइंस से हैं और कॉमर्स से हैं, हिंदी कंपोजिशन यानी कि 100 नंबर का लिए हैं तो उनका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, तथा जो स्टूडेंट आर्ट्स से हैं, हिंदी कंपोजिशन लिए हैं 100 नंबर का, उनका एग्ज़ाम 17/5/2023 को सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है। तो यहाँ पर आपको गड़बड़ नहीं करना है। अगर आप लोग हिंदी कंपोजिशन लिए हैं, साइंस और कॉमर्स से हैं तो 17/5/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में, अगर आप लोग हिंदी कंपोजिशन लिए हैं 100 नंबर का और आर्ट्स से हैं तो 17/5/2023 को सेकेंड शिफ्ट में आप सभी एग्ज़ाम देंगे। चलिए मैं कोशिश किया हूं कि हर पॉइंट को क्लियर कर दूं, फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने का। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।